इसमें रिगार्डिंग ऑलरेडी चलना है। हाँ बेटा, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया वेपर डेंसिटी। मैं तैयार हूं तो समझ वेपर डेंसिटी गई क्या, मैं वो फिर से रिपीट करूंगा। आज पढ़ोगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, लेकिन उससे पहले मैं आपको कल वाला लेक्चर फिर से रिपीट करूंगा। मैं तो बोलते रात अख टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, उसका नाम है वेपर डेंसिटी। क्या चुस नाम? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है ये करो डिस्कस आज। मैंने आपको बोला अगर वो कुंज निम्न का गैस, किसी गैस को मैं लूं इस बैलून में, सपोज मैंने गैस लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यह गैसेस क्या डेंसिटी, इस गैस की डेंसिटी क्या है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेस बैलूनस में न्यून में हाइड्रोजन गैस, क्या लेना है? हाइड्रोजन गैस। इसकी डेंसिटी भी देखो, अत्युच्च डेंसिटी क्या छस। यम साथ बह डेंसिटी ऑफ गैस को डिवाइड मैं करूं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जो ये निकलेगा वैल्यू, युस वैल्यू इतनस नेर अथ वन गोबुर वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। समझ युवन? सर वेपर डेंसिटी क्या है? इट इज डेंसिटी ऑफ गैस हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बेटा, at that temperature and pressure. Go. It is ratio of density of gas to density of hydrogen. ठीक है, आज चीज वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा, को वेपर डेंसिटी क्या डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। बुलेख तेल इत पे वेपर डेंसिटी नेर बराबर, ये रेशो होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये फार्मूला फार्मूला तेल। अगर मैं इसको अब डेराइव करूंगा, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के बीच में क्या रिश्ता है वो मैं डिराइव करने जा रहा हूं। गोडनिक पॉइंट्स याद था, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज डेंसिटी ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, शार्टस में लिख में वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर आपको फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है जब आप कैलकुलेट करोगे वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस। अब मेरी तरफ देखो, देखो बेटा मैं कैसे करूंगा डेराइव। इधर देखो, वंस अ गुबरम्यून व्हाट इज वेपर डेंसिटी, कल हमने डेफिनेशन लिखा, इट इज रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मैं फिर, इट इज डेंसिटी, इट इज रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लिखो पहले डेफिनेशन, इट इज रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए गैस टू the density of hydrogen gas at a given temperature and pressure। ये गई डेफिनेशन। गॉडनिक पॉइंट्स यो लिखो, नीचे रेशो आसन डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं वो ये है, बताओ वेपर डेंसिटी को हम शॉर्ट में लिखते हैं वीडी। ये आसन बराबर तेल
डेंसिटी डी गो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड करूँ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये है हमारे पास सेकंड फार्मूला। वहीं कर कोशिश बकर कोशिश डेंसिटी ऑफ गैस को मैं कैलकुलेट करूंगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को भी लाऊंगा मैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब देखो मेरी तरफ तो गोबर पाई पीवी बराबर NRT। ये है आइडियल गैस इक्वेशन IgE आइडियल गैस इक्वेशन। ये पढ़ो बस बुथ तला गोबर में बहका लिखित पीवी नेर बराबर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं सर? इट इज मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यम साथ मासस डिवाइड करन मॉलिक्यूलर मास से हमें मिलता है मोल्स। आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट, टी को कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। यहां पर हम जनरली वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लेते हैं। तला गोबरम्यून अगर मैं इंटरचेंज करूं, एम को मैंने लेफ्ट साइड भेजा, वी को मैंने राइट साइड भेजा, फार्मूला बनना फिर PM प्राइम मिनिस्टर नेर बराबर M/V RT। आपको पता है मास बाय वॉल्यूम का रेशो, इसी को हम कहते हैं डेंसिटी। PM का तो बराबर नेर सर डेंसिटी इंटू RT। क्लियर? अगर से वो माना डेंसिटी किसके बराबर आएगा? डेंसिटी हमेशा आएगा प्राइम मिनिस्टर को डिवाइड करना है RT से। रहबर तालीम समझा युवन? ये है हमारे पास एक फार्मूला। वो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में ये फार्मूला है। क्लियर? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इस फार्मूला में क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर जो कांस्टेंट, प्रेशर जो कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। बहक नो शार्ट समझ लिखे शार्ट समझ अगर भी त्रे चीज कांस्टेंट था, डेंसिटी इक्वल टू M मैंने शॉर्टकट में लिखा। अगर से वो माना मुझे बताओ डेंसिटी ऑफ गैस, आप लिखो DG, तो लिखूं mg। ऐसे ही मैं बनाऊंगा एक और फार्मूला डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तेल क्या लिखे वर्ड्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बस कहानी खत्म। DG के बदले लिखो mg, DG के बदले लिखो mg और DH2 के बदले लिखो MH2। इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। VD का तो बराबर नेर गोबर किसके बराबर आएगा? ये नेरना बराबर डेंसिटी ऑफ गैस के बदले लिखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। सर मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। ते लिखना VD वेपर डेंसिटी नेर बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। यही फार्मूला है जो दोस्ती बताता है, जो रिलेशनशिप देता है बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस। बहका लिखते मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस इज 2 से मल्टीप्लाई करो किसको? वेपर डेंसिटी को। यह फार्मूला करना रात डेराइव, आप इसको फिर से नोट कर सकते हो। यह है हमारे पास 4 स्टार फार्मूला। अत्र में 4 स्टार इंडियन, क्योंकि अगर आपको पता है वेपर डेंसिटी, आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। नोट करो। आराम सान करो नोट, जो वारिया इजी, हर किसी बच्चे को समझ आना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर सवाल डेंसिटी आसन तो रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी का यूनिट होता है, लेकिन ये वेपर डेंसिटी है। बेसिकली अकिस गैसस कूता डेंसिटी तथ डिवाइड कर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये रेशो, ये रेशो होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सर अब मैं इस टर्म को ढूंढूंगा, फिर मैं इस टर्म को ढूंढूंगा,
मैंने यहां से एक प्रोसीजर बनाया, पीवी बराबर एनआरटी, एन के बदले मैंने लिखा मास ऑफ गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। फिर मैंने इसको इंटरचेंज किया और यहां पर डेंसिटी आया। इस इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। आइडियल गैस इक्वेशन मगर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ऊपर वाला क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इन टर्म्स ऑफ मोल्स को मोल को मैंने किस फॉर्म में लाया? डेंसिटी के फॉर्म में। कशिर पे याद था हमेश कतर याद था डेंसिटी बराबर प्राइम मिनिस्टर डिवाइडेड बाय रहबर तलीब, पीएम डिवाइड बाय आरटी इक्वल टू डेंसिटी। फिर मैंने आपको कहा हमारे इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। प्रेशर फिक्स है, चेंज नहीं होगा। गैस कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। रेशो नियम ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, वो कट होगा। इसलिए मैंने हटाया, टी को मैंने हटाया, आर को हटाया, टी को हटाया। क्या चढ़ियो डी नियर बराबर तिल एम एमएस। फिर मैंने लिखा अगर मैं लिखूं डी जी डेंसिटी ऑफ गैस, तेल लिखूं एम जी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। आईसी अगर मैंने लिखा DH2 डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहां लिखना है MH2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस इक्वेशन की तरफ देखो, डेंसिटी ऑफ गैस बाद लिखूं mg और डेंसिटी ऑफ H2 के बदले लिखना है MH2। डालो अपना अपना वैल्यू। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 के बराबर होता है 2 AMU। डालो यहां पर 2 से वेपर डेंसिटी को ज़रब करो, हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ट्रांसफर 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। अगर तुम्हें वेपर डेंसिटी दिमाई यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपको मैंने मॉलिक्यूलर मास दिया आप कैलकुलेट कर सकते हो वेपर डेंसिटी बाय दिस फार्मूला। इसको नोट करो, हर बचस्तागुन ये बहुत आसान है लेकिन कॉपी में नोट करना। पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर ये लिखा, ये है इधर फिर आपको लिखना है लास्ट में ये गोडन्युक पॉइंट गोबुरिया कोस्मुत। सेकंड पॉइंट वाज दिस, थर्ड पॉइंट वाज दिस, फोर्थ पॉइंट ये सारा है। लास्ट में पहुंचेंगे हम फार्मूला पे। ये है फार्मूला, हर कोई बच्चा इसको नोट करेगा। ये है हमारे पास फार्मूला। आप ये समझ मुझे चैट में जल्दी बताओ। शाबाश, सबको समझ आया। वेल डन, वेल डन, गुड, अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है। और किसको समझ आया? दुनिया वो समझ, मैं चेक कर रहा हूं कमेंट्स। गुड, वेरी गुड। देखिए सब समझ। शाबाश शाबाश, वेल डन, वेल डन। चलो बेटा लेट अस कंटिन्यू। ओके, ये क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितना आपको याद रखना है उतना मैंने आपको बताया। चलो टॉपिक का नाम डालो, स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। लिखो बेटा, टॉपिक का नाम स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोइचियोमेट्री। ठीक है बेटा, इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम लिखो, स्टोइचियोमेट्री ऑफ
stoichiometry of a reaction, of a chemical reaction, of a chemical reaction, chemical reaction. गोबर मियोन आख पॉइंट याद थाउन रिएक्शन दोई किस्म इरिवर्सिबल जो आगे की तरफ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बजनिम कागज तदिम नार कागज बन सूर, फिर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो पेपर में, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल. अगर वो कहां रिएक्शन कर, सपोज मैंने आइस को मेल्ट किया वाटर में, फिर मैंने इसको ठंडा किया, फिर ये बनेगा आइस, इसको कहेंगे रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब गो यथ मज फॉरवर्ड तो बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे इक्वल. ठीक है, मतलब रिएक्शन आगे भी जाएगी सगेस बैकवर्ड पाती दोनों डायरेक्शन में चलेगा, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. सर रिएक्शन यस एक सी डायरेक्शन में गए कंबशन, वो होता है इरिवर्सिबल. मतलब जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो किस्म के होते हैं. एक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिवर्स करन कौशर पर याद था गर्ड जो आगे भी जाएगी रिवर्स गियर्स में वापस. ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब गई यह सिर्फ ब्रोट कुन पाई. ठीक है, वो इरिवर्सिबल कहलाता है. पहला होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, आर एक्शन मीन्स रिएक्शन बेस्ड नाउ गुबरम्योन इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल यस न रिवर्स गए क्या. सर रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होता है रिएक्टेंट में. सर जो इरिवर्सिबल होता है, नहीं सॉरी, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और साथ ही साथ प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में. इसको हम ऐसे शो करते हैं. ज़ेरो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन कहलाता है, एफ डी फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको कहते हैं बी डी बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन गैस फॉरवर्ड बैकवर्ड. जो इरिवर्सिबल होता है, इर का मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा. रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, फिर वापस प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगा रिएक्टेंट में. ये इतना याद था. जो इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा स्टेशियोमेट्री, वो मैं पढ़ाऊंगा किसका, इरिवर्सिबल रिएक्शन का. मोल कंसेप्ट में हम लोग कंसिडर करते हैं रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, मतलब हम इन रिएक्शनों का पढ़ते हैं जो सिर्फ आगे की तरफ जाएंगे. लेकिन हमारा एक और चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस एज वेल. तम साथ पढ़ना अब रिवर्सिबल रिएक्शन कैलकुलेट स्टेशियोमेट्री, वहां पर हम कैसे करते हैं, मोल्स वहां पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम में. हाल फिलहाल हम पढ़ेंगे टिम रिएक्शन इवन मज रिएक्टेंट गैस कन्वर्ट प्रोडक्ट्स मज, वहां हम कैसे स्टेशियोमेट्री सीखते हैं, वो याद था. इस वक्त हमारा टॉपिक है इन रिएक्शनों का स्टेशियोमेट्री पढ़ना. नोट करो. ठीक है सर, व्हाट इज स्टेशियोमेट्री. स्टाइको ये एक ग्रीक वर्ड है. क्या है, इट्स ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है एटम. कौशल पॉइंट एटम. मीट्री का मतलब है मेजरमेंट. क्या होता है, मेजरमेंट. टेल क्या मानव स्टेशियोमेट्री में हम क्या करते हैं, हम लोग अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इस वन सा कोच एटम रिएक्टेंट बनायन कोच एटम प्रोडक्ट, वही होता है स्टेशियोमेट्री. मेजरमेंट ऑफ एटम्स इन ए रिएक्शन. इससे हमें पता चलता है रिएक्शन की शक्ल कैसी है, रिएक्शन किस शक्ल. आपको पता चलेगा मैं पूता रिएक्टेंट चुनून, मैं पूता मिले प्रोडक्ट, अगर से पता चाहिए स्टेशियोमेट्री को. स्टेशियोमेट्री क्या होता है सर, इट इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम करें मेजर केमिकल रिएक्शन में. पहला पॉइंट यही लिखो, व्हाट इज स्टेशियोमेट्री. इट इज
measurement of measurement of atoms in a chemical reaction. In a chemical reaction, reaction में reactant भी आएगा और प्रोडक्ट भी आएगा. कुछ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एटम्स. चलेगी दूरी पता मैं कूता रिएक्टेंट जरूरत मैं कूता प्रोडक्ट बनी. या अगर आपको 10 लीटर प्रोडक्ट बनाना है आप बता सकते हो मैं कूता रिएक्टेंट न्यून अगर स्टेशोमेट्री पता छे. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो गेस लगायत मैं कूता बनाने खोत्र कूता चीज लग मैं. इस पे अगर का मकान बनाए हम लोग गेस करते हैं अस लगन 4 गाड़ी सेर अस लग 1 गाड़ी सीमेंट हमें लगेगा 50 क्विंटल आयरन. अम हिसाब गेस कर अगर छान एक्सपर्ट ऐसे गसी न कहीं जाय अगर छान नाबकार गसी जाये जाय. मतलब सु छान युस एग्जैक्ट गेस करे उसको स्टेशोमेट्री समझ आई है मकान बनाने का. सु छान सु दसिल यमिस न कैलकुलेशन बराबर है कहीं सु तमिस समझ ओमच स्टेशोमेट्री ऑफ मकान. गो स्टेशोमेट्री हर जगह हम यूज करते हैं चाहे यम साथ वाजवान बनावन तम साथ वाज कर यूज स्टेशोमेट्री. मतलब कूता माज लग मे कसन त्रामन. ठीक है सु वाज युस न कहीं जाय कर सु मान असल वाज उसको पता है स्टेशोमेट्री ऑफ वाजवान. समझा यवन इथे पे वन अगर बह कह रिएक्शन कर लेबोरेटरी मज मुझे बनाना है प्रोडक्ट तम खतर कूता लग में रिएक्टेंट्स उसको कहते हैं स्टेशोमेट्री ऑफ रिएक्शन. पॉइंट नंबर 2 लिखो. सर ये है क्या? ये कौशल पॉइंट शक्ल ऑफ रिएक्शन. उर्दू में लिखो शक्ल ऑफ रिएक्शन. ये रिएक्शन का क्या है? उसका चेहरा है. इत पे कह इंसान प्रजनावन वो बुतल अक्सर वन हो या बुथी समझ कमीन. मतलब इसकी स्टेशोमेट्री इसके चेहरे से पता चलती है. ब्याक नफर बासन अक्सर बोजन हो यह शरीफ नफर यह बासन बुतल शरीफ. बुतल शरीफ मतलब क्या गो चे अम स्टेशोमेट्री समझ आमुज. गो अगर चे लगी स्टेशोमेट्री आप इंसान पता सो वन दूरी ये इंसान ऐसा कमीन किन यह शरीफ. यह मसला रिएक्शन मज. अगर आपको स्टेशोमेट्री पता चल गया आपको रिएक्शन की शक्ल पता चल गई. शक्ल से आप पहचान सकते हो मुझे कितना रिएक्शन में रिएक्टेंट चाहिए मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा. गो ये शक्ल आप रिएक्शन. अगर वो सवाल था भाई वन सा स्टेशोमेट्री क्या गई दिवजस यह गई शक्ल केमिकल रिएक्शन हज यम से सोरी इंफॉर्मेशन वन अबाउट रिएक्शन. इलेक्शन कार्ड चंदा कार्ड से हम पूरा एड्रेस बताते हैं एक इंसान का. इथे पे अगर स्टेशोमेट्री से पता लगी सो वन रिएक्शन मुतलिक सोरी इंफॉर्मेशन. क्लियर. इलेक्ट्रॉन खतर आसन क्वांटम नंबर वो उसका पहचान है. रिएक्शन का पहचान हम कैसे निकालते हैं? स्टेशोमेट्री से. पॉइंट नंबर 2 में लिखूंगा. It gives qualitative and quantitative analysis of reactants and products. ये वो वन वो मैंने इंग्लिश में लिखा. इनसे घाब्र सर ये क्या लिखुत से मैं दोपु अगर रिएक्शन मज रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट अगर मुझे प्रोडक्ट चाहे 10 kg 10 किलो मैं कूता लगन रिएक्टेंट है कि ज्यादा मुझे कितना रिएक्टेंट चाहिए वो मुझे आइडिया देता है कौन? स्टेशोमेट्री. मतलब इससे पता चलता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. मतलब क्वांटिटी किसका मिल में क्वालिटेटिव का मतलब किसका अमाउंट कितना होना चाहिए मैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से डिसाइड करूंगा. गो किस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट निक्स चकुता मिली प्रोडक्ट वो आइडिया हमें देता है स्टेशोमेट्री.
गो स्टोइकोमेट्री यही होता है, इट गिव्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट करेक्ट पान वही लिंक बाय स्टोइकोमेट्री। क्लियर गो? यम 2 पॉइंट्स याद थावनी। ये ग्रीक वर्ड एटम और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। यहां पर हम पढ़ते हैं स्टोइकोमेट्री ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, लेकिन प्रोडक्ट्स वापस कन्वर्ट नहीं होते हैं रिएक्टेंट में। पत वो में यम पॉइंट्स में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नोट करो। देखो बेटा, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, अच्छे से देखना, आराम सान बोजुन, कम याद थाउन, रुत रुत याद थाउन। देख बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मेन रिएक्शन, जो मैंने आपको यहां पर भी बोला, एस्निस्ट 5 स्टार रिएक्शन अकई। वो कौन सी रिएक्शन है सर? वो ये वाली रिएक्शन है, N2 प्लस H2 गिव्स अस अकई एरो त्रावन। यम साथ बह गोबर पढ़नाव केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी रिएक्शन को मैं 2 एरो से शो करूंगा, तम साथ बनाऊंगा ये रिवर्सिबल रिएक्शन। जितना मैं बनाऊंगा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए मैंने एक ही एरो डाला, ये बनाए अमोनिया। देख बेटा, इसको बैलेंस करो। सर ये होता है गैस, ये भी होता है गैस, ये भी होता है गैस, ठीक है बेटा। सर नाइट्रोजन का जोड़ सर 2 है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो। सर कितना बना हाइड्रोजन? 6 योर चुजुई, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो, नाइट्रोजन 1 के बराबर है N2। क्लियर? सर जो आपने ये आगे लिखा इसको गोल करो, यमन गोबर म्योन वनन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इसको इसको और इसको, इन तीनों को हम कहते हैं, इन तीनों का नाम क्या है सर? इन तीनों का नाम है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। युस्य नाजरी गैसी बुच, आज के बाद याद रखना, रिएक्शन जिस बुच्छी नंबर आसन, इसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उत्तर वन्या में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बोला, ये रिप्रेजेंट करता है 2 चीजों को, इट रिप्रेजेंट मोल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल्स को। फिर मैंने आपको कहा एवोगैड्रो लॉ में V = N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम मोल्स के बदले क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 चीजों को डिनोट करता है, ये मोल्स को डिनोट करता है और ये डिनोट करता है वॉल्यूम को। समझ आवा? गो, व्हाट इज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट? सर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक नंबर होता है, ठीक है सर, वो डिनोट करता है मोल्स को या वॉल्यूम को। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2 मोल अमोनिया बनाउन 2 मोल अमोनिया बनाना है एज प्रोडक्ट, 3 मोल हाइड्रोजन, आपको लेना है 1 मोल नाइट्रोजन। गो चलो जी दूरी पता, अगर वही गोबर म्योन बनाउन 4, आपको 4 मोल बनाना है, मतलब इसको 2 से ज़रब करना है, ये बनो 4 मोल। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने यहां 2 से ज़रब किया, इक्वल्स में 6 मोल, तम साथ चीज जरूरत चाहिए 6 मोल, और आपको N2 चाहे 2 मोल। समझ यन को आइडिया आओ ना? 2 मोल बन खुद 3 मोल जरूरत, ये 1 मोल चाहिए। अगर मुझे अब 4 मोल अमोनिया बनाना है, मतलब मुझे 2 से ज़रब करना है रिएक्शन को, इसका मतलब 4 मोल बनाने के लिए हमें लेना है हाइड्रोजन 6 मोल्स और N2 हमें लेना है 2 मोल्स। उतना है क्लियर? पहले आप इतना नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोट्स मोल्स एंड वॉल्यूम्स। इनसा गलती करेक्ट, जिनका गुबर के टूअस गोल, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आगे होता है, ये फ्रंट में होता है, आगे होता है, आगे होता है, आगे होता है। ये जो नंबर आसन जो रिएक्शन में पहले आता है, इनसा कहां गुबर 3 के गोल, इस 3 को गोल मत करना, ये कोफिशिएंट नहीं है। आगे वाला जो नंबर मैंने लिखा, यह चाहन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नोट करो। क्लियर हुआ बेटा? बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे,
कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नोट करो जल्दी। क्लियर हुआ? Stoichiometric coefficient does not represent mass, it represents moles, it represents volume, क्योंकि वॉल्यूम और मोल इक्वल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एज पर एवोगाड्रोस लॉ। चलो बेटा एक और पॉइंट लिखेंगे, जल्दी नोट करो, आराम सान करो नोट। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट गो क्या सर? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब होता है मोल्स या वॉल्यूम। देख बेटा आप क्या करेंगे, हम तलब बुजन माने राइट स्टोइचोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। राइट स्टोइचोमेट्री ऑफ रिएक्शन, राइट स्टोइचोमेट्री ऑफ रिएक्शन तला कुछ पे लिखे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तलावान ताना ही लिखो चाहिए पे, आपने क्या बनाया, ऐसे बनाया। आपको लिखना है स्टोइचोमेट्री, इसका मतलब आपको लिखना है नीचे 1 मोल N2 का से लो मोल H2, मोल को लिखे MOL मोल, तो क्या बनाई 2 मोल अमोनिया। ठीक है, तला अगर चल लिखो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या लिखना है 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम किसका N2 गैस ORR, तब जाके इसको लिखो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम किसका हाइड्रोजन गैस, और इसको क्या लिखोगे सर 2 वॉल्यूम अमोनिया। ये है स्टोइचोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन। अगर चबदिमाई रिएक्शन चाहे को स्टोइचोमेट्री लिखित सर अवा मैं लिख सकता हूं, ये बहुत आसान है। चशुनी किहीन करुन, जो इसका आगे वाला कोएफिशिएंट है वो डिनोट करता है मोल्स को या वो डिनोट करता है वॉल्यूम को। नोट करो ये मैंने एक रिएक्शन शो किया। बताओ घर खतर बे 2 क्वेश्चन तिमन च लिखुन स्टोइचोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको शो किया, क्वेश्चन नंबर 2 आप घर में करोगे, इसकी स्टोइचोमेट्री मुझे चाहिए। रिएक्शन शो रिवर्सिबल इन इरिवर्सिबल, सर यहां पर हम मान के चलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है बेटा, कितना हुआ, ये है रिएक्शन, ये क्वेश्चन घर में करना। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो फिजिकल स्टेट होता है। ये गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज ए गैस। ये लीजिए पाने स्टोइचोमेट्री गैरी। एक और क्वेश्चन घर के लिए मैं रखता हूं, 2 क्वेश्चन मैं और रखूंगा। कुछ गई क्वेश्चन ये घर में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप घर में करोगे। स्टोइचोमेट्री लिखना है CaCO3, यहां पर मैंने इसको सॉलिड कर दिया, लेकिन याद रखना स्टोइचोमेट्री खतर गस रिएक्शन आसी बैलेंस बैलेंस बैलेंस। चलो बेटा कैसे करेंगे हम रिएक्शन को, कैसे बैलेंस करते हैं सर 2 तरीकों से। यहां बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, मैं ताना माने जरब करुन ओड योड याच करने यूज POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटम्स को हम कंजर्व करते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में, उससे भी हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इसमें मगर जरूरी क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये सॉलिड। रिएक्शन बैलेंस है, इट इज 1 मोल, इट इज 1 मोल, इट इज 1। ये भी घर में करना। लास्ट क्वेश्चन जो घर में करोगे वो ये है N2O4 क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO2 2 टाइम्स। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास एक रिएक्शन, इसका भी मुझे स्टोइचोमेट्री चाहिए। ठीक है बेटा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, आगे पढ़ेंगे। यथमज अनपियर्ड इलेक्ट्रॉन ये पैरामैग्नेटिक होता है, कलर्ड होता है,
लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, डाई मैग्नेटिक कलरलेस। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर N और N के बीच में बॉन्ड होता है, वो ब्रेक हो जाता है। जब टेम्परेचर कम करेंगे 2 N जुड़ जाएंगे और हमें मिलेगा N2O4। पहले आप इनकी स्टेशियोमेट्री घर में लिखना, नोट करो। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, मैं कल इंशाल्लाह यही से कंटिन्यू करूंगा। वो आज पढ़नो में वेपर डेंसिटी गई क्या, तमिश फार्मूला आसन क्या पतकोर में स्टार्ट स्टेशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने इसके बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स बोले हैं। कल हम लिखेंगे स्टेशियोमेट्री हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उसको कहते हैं स्टेशियोमेट्री रिलेशनशिप्स। पगा कर्ब रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, या इन टर्म्स ऑफ मोल वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस मोल, मास वर्सेस वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस मास, सो ऑन एंड सो ऑन। पगा पढ़ना अब सो रही, आज आप घर में इसको रिवाइज कर लेना। ये काफी आज खतर तो जीवत गुबुर नजर, इंशाल्लाह कल हम करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।